नमस्कार दोस्तों, आपके साथ आपकी आवाज़ विद अनिल महंत के साथ में दूसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे ये एपिसोड जो हैं ये ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। शरीर ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु है। ऊर्जा जो हमारे शरीर को चलाती है, इसके बिना हमारा शरीर शून्य है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ऊर्जा की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारा एपिसोड है वो हमारी ऊर्जा पर केंद्रित है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जिनके बारे में सब लोग सुन रखा है या जानते हैं, लेकिन इनके बारे में आज हम ज्योतिष शास्त्र के जानकार गोपाल कपूर जी से। तो गोपाल कपूर जी, आज आप नमस्कार। नमस्कार, कैसे गोपाल जी? बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा सर, हर एक लोग में मतलब जो भी हमारे इस समय समाज के लोग हैं वो ऊर्जा से किसी न किसी तरह से प्रभावित है। बिल्कुल जी। तो हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। जैसे मेरी आपसे बात हुई थी, तो हमारे शरीर में, जैसा कि हर एक इंसान इस चीज़ के बारे में जानता है कि हमारे शरीर जो है 7 ऊर्जा चक्र रहते हैं, उससे अधिक, लेकिन मुख्यतः इनको 7 माना गया है। तो ये ऊर्जा चक्र क्या है? देखिए, इस चीज को मैं विज्ञान, मेडिकल साइंस, अपने शास्त्रों के अनुसार पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। जी। देखिए, पहले हम मेडिकल साइंस पे आते हैं। जी। मेडिकल साइंस के अनुसार हमारे शरीर में 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। जी। ठीक है। जी। टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, थाइमस, थायराइड, पिट्यूटरी और पीनल ग्लैंड, 7 हैं। जी। तो ये जैसे हमारे विचार चलते हैं ब्रेन में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं ना। मूलाधार चक्र बाद में। जी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे विचारों से प्रभावित होकर बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती हैं। जी। और विचारों के आधार पे शरीर में हर एक ग्लैंड अपने अपनी तरह के हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसके अनुसार हमारा मूड कैसा होगा, विचार कैसे होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। जी। जी। ये सभी इन्हीं चीजों पे निर्भर करता है। मतलब जो हमारे शरीर की ऊर्जा है वो हमारे शरीर को पूरी तरह से प्रभावित करती है। बिल्कुल। अब मैं 1 मिनट बताता हूँ। और हमारे शास्त्रों में इनको ऊर्जा चक्र कहते हैं। जी। ठीक है जी। तो जो सबसे पहला ऊर्जा चक्र है हमारा, जो हमारे शरीर के अंदर, शरीर से बाहर भी होते हैं चक्र, वो बात की बात। जी। 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 वो मेडिकल साइंस उनको नहीं बताता, उनको अध्यात्म या हमारे शास्त्र बताते हैं। जी। लेकिन जो शरीर के अंदर हमारे 7 ऊर्जा चक्र हैं, सबसे पहला चक्र हमारा मूलाधार। अच्छा। मूलाधार को रीढ़ की हड्डी का जो एंड होता है हमारा, जी। 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 वहां पर हमारी सारी न्यूरोलॉजिकल नर्व नीचे आती है पहले। जी। जी। फिर वहां से इस हिस्से में फैलती है, निचले हिस्से में। जी। जी। ठीक है। जी। इनका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट पुरुषों में होता है। पुरुषों में इनका टर्मिनेटिंग पॉइंट हमारे पेनिस के जी पॉइंट पे होता है। जी। ठीक है। और स्त्रियों के भी जी पॉइंट पे ही होता है, वेजाइना के जी पॉइंट पे। जी। जी। लेकिन उससे पहले ये रीढ़ की हड्डी से वेजाइना और रेक्टम के बीच छोटा सा एरिया होता है, वहां पर टर्मिनेट होती है। उसको पेरिनम एरिया कहते हैं, वहां पर टर्मिनेट होती है। जी। ठीक है। जी। तो इसको हम मूलाधार कहेंगे। ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक हम मूलाधार का मतलब हमारे जीवन का मूल, जड़, मैं वही बोलने वाला। जी। जी। अस्तित्व। जी। ठीक है। तो हमारे अस्तित्व या एग्जिस्टेंस का कारण जन्म भी इन्हीं से होता है। इंसान जीता भी इसी के लिए है, मरता भी इसी के लिए, और जी। जी। जिंदगी इसी के चक्कर में बीत जाती है। जैसे मैं बताता हूं, पुरुषों में मूलाधार चक्र को आप टेस्टिस मान सकते हैं, जी। अंडकोश। जी। और स्त्रियों में ओवरीज। ठीक है जी। तो अगर आप ह्यूमन बायोलॉजी अगर पढ़ी है किसी ने, तो वहां जीवन की परिभाषा क्या है। जीवन आप इंसानों को छोड़ दो, इंसानों में बुद्धि आगे, विचार आगे, इंसानों को छोड़ दो, लेकिन सभी जीवों को देखो, जो भी सेक्सुअल तरीके से प्रजनन करते हैं, तो प्रजनन ही एकमात्र मुख्य उद्देश्य है जीवन का। जीवन का उद्देश्य, बायोलॉजिकल डेफिनेशन ये है कि जब भी कोई जीव उत्पन्न होता है, वो अपने को जुवेनाइल फेज, जो उसका बचपन होता है, अपने को ग्रो करता है, अपने को सर्वाइव करता है। उसके बाद वो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है, प्रजनन करता है। जब उसकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वो उसका शरीर ढलने लगता है और बुढ़ापा
आना शुरू होता है और जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन मनुष्यों में कुछ थोड़ी ऊपर की सोच है, लेकिन बाकी सभी जीवों के है तो एनिमल ही। जी जी जी। ठीक है। तो अब होता क्या है, जो मूलाधार चक्र पुरुषों का टेस्टिस और स्त्रियों का ओवरी। तो जब छोटा सा कोई बच्चा पैदा होता है वो अपने में ही मस्त रहता है, अपने ही अस्तित्व की सोचता है, उसे संसारिक सुख दुख धन संपत्ति प्रभावित नहीं करती। आप देखिए घर में छोटा सा बच्चा है, किसी की मृत्यु हो गई परिजन की, तो बड़े लोग रोना धोना करते हैं, बच्चा अपने खेल में मस्त हो जाता है, क्या हुआ, उसको नहीं होती संसारिक सुख दुख। लेकिन जैसे ही बच्चा जवानी की ओर कदम रखना शुरू करता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की, तो उसका मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है। उसमें वो पुरुष, लड़कों में पुरुषत्व के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पैदा होना शुरू हो जाता है, स्त्रियों में एस्ट्रोजन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो उनको अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। जैसे हमारा जो मेन मूलाधार चक्र है वो हमारी ऊर्जा पे ही केंद्रित है, तो ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है? जैसे आपने बोला कि जैसे शिशु छोटा होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लड़का या लड़की किशोरावस्था में आती है तो वो उनसे उनको प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो किस तरह से, अगर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल। जैसे ही मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है, ये जब बृहस्पति किसी की जन्म कुंडली में एक चक्कर पूरा लगा देता है, गोचर बस 12-13 साल के आसपास का समय होता है, बाकी ग्रह का ऐसा, तो हमारे लड़कों में वीर्य उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और लड़कियों में पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो हार्मोनल सिस्टम उसका एक्टिवेट हो गया, तो उसके बाद उसे अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही अट्रैक्शन शुरू हो जाती है तो उसमें शारीरिक और मानसिक रूप से कई परिवर्तन आना शुरू होते हैं। तो उनके अपोजिट के प्रति, जैसे आजकल का जमाना है या है, पुराने जमाने में भी होता था, आकर्षण उत्पन्न हो जाता था स्त्री पुरुष के बीच, लड़के लड़की के बीच। लेकिन सामाजिक और कई कारणों की वजह से कई बार क्या होता है, जो आकर्षण एक दूसरे के बीच बना है या प्रेम संबंध चाहे मानसिक चाहे शारीरिक बन चुके हैं, वो कई कारणों से अगर टूट जाए, मतलब जो आज के टाइम में उसको ब्रेकअप बोलते हैं, ब्रेकअप हो गया। हमारे कॉलेज टाइम में भी काफी हुआ है। लड़कों का बड़ा बुरा हाल होता है। बिल्कुल। क्यों होता है देखिए, तो सबसे पहले उसके विचार प्रभावित होते हैं जी। और विचारों से जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है, वो अलग तरह के जो हार्मोन छोड़ती है, उससे हमारे ये मूलाधार चक्र के हार्मोन कंट्रोल होते हैं, मतलब टेस्टिस और ओवरी के, इनकी प्रोडक्शन प्रभावित हो जाती है। मान लिया कोई लड़का है, उसका ब्रेकअप हो गया, तो या तो उसके टेस्टोस्टेरोन जरूरत से ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे या जरूरत से कम, ग्राफ अप डाउन हो सकता है। अच्छा। अगर उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन आ गया तो लड़का डिप्रेशन में चला जाएगा, वो साइलेंट हो जाएगा। वो जो मूवी है, कौन सी मूवी भाई बोले, केमिकल लोचा, ऐसा कुछ हो जाता है। अगर जरूरत से ज्यादा हो गया उसका हार्मोनल लेवल, तो उसमें एग्रेशन, गुस्सा, ये उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, ये ब्रेकअप के मतलब मूलाधार चक्र का जो भी कुछ केमिकल लोचा होता है, जैसे बिल्कुल, मैंने कहा, बिल्कुल। तो मतलब उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभावित होता ही रहता है। बिल्कुल। जैसे ही मूलाधार चक्र प्रभावित हो, जीवन का मूल ही प्रभावित हो गया संबंधों की वजह से, संबंध ब्रेक होने की वजह से। अगर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो हमारे पुरुषों के टेस्टिस जो रिलीज करती है कम पैदा हो गया, तो डिप्रेशन हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा, उदासी में चला जाएगा, और ज्यादा तो बाइक दौड़ाएगा, कमीज फाड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, खून खराबा भी कर सकता है। और इसके कारण क्या बंदा नशे की लत में भी जा सकता है? बिल्कुल। ठीक है। तो इससे पहले मैं लड़कियों के बारे में तो मान लो लड़की का हो गया, तो लड़की की ओवरी जो स्त्रीत्व के हार्मोन छोड़ती है, जिसके कारण उसमें स्त्रीत्व के गुण हैं, जैसे एस्ट्रोजन इसमें मुख्य, और भी हार्मोन होते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन मुख्य हार्मोन है स्त्रीत्व का। जब उसका प्रोडक्शन प्रभावित होता है, कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है जरूरत से ज्यादा, तो पीरियड्स में गड़बड़ आना, क्रैम्प्स, पेन, ठीक है, या हो सकता है कि किसी कारणवश अगर ज्यादा प्रभावित हो जाए तो पीसीओडी की समस्या। ये पीसीओडी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। पीसीओडी ये होता है कि कई बार क्या होता है कि ओवरी में सिस्ट हो जाती है, मतलब फिंसी सी हो गई, सिस्ट टाइप। तो क्या होता है, हार्मोनल साइकिल प्रभावित हो जाता है और सिस्ट प्रभावित हो जाती है, तो पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है लड़की का। या तो बहुत मोटी हो जाएगी या बहुत कमजोर हो जाएगी, फोड़े, फुंसियां, बाल झड़ना,
स्किन का ग्लो खत्म हो जाना, टांगों में काले धब्बे मतलब स्पाइडर वीन्स आ जाना, स्पाइडर वीन मतलब जाले बन जाना। जी 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 जी। ये इसका कारण बेसिकली मानसिक रूप से ज्यादा है बजाय शारीरिक रूप से या खाने पीने। अब मेडिकल से आम लोग तो बोलते हैं यार खाना पीना हो गया, खाने पीने में वो नहीं होता, ज्यादा प्रभाव मानसिक होता है। मेन जो चीज है जैसे हमारे ऊर्जा चक्र है, जब भी थोड़े से भी अगर प्रभावित हुए तो हमारा तो स्वास्थ्य शरीर पे कुछ ना कुछ असर उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा। तो दर्शकों, मेरे मन में एक सवाल आया, जैसे हमारे साथ भी जीवन में ये चीजें होती रहती हैं, अगर कभी भी आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गोपाल कपूर जी के फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, आपके उसके यूट्यूब चैनल पे आप आ सकते हैं। और ऐसे कोई भी अगर आपका कोई शंका है तो आप उसके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दें। तो कपूर जी जैसे आप बोल रहे थे कि ऊर्जा चक्र का स्त्रीत्व या पुरुष का प्रभाव, जैसे स्त्री पे ये असर होता है वैसे पुरुष पे क्या असर रहता है? पुरुष पे ऐसा असर होता है जब वो उसका पहला चक्कर मूलाधार जीवन का मूल ही लिख गया, जी जी जी, तो उसका माइंड सेटअप उस पॉइंट से हटना चाहता है जी। तो वो क्या होता है ऊपर वाले चक्कर पे आ जाता है। ऊपर वाला चक्कर होता है स्वाधिष्ठान चक्कर। और मेडिकल साइंस में जो हमारी किडनी के साथ बिल्कुल आप समझिए राजमा के दाने के बराबर दो ग्लैंड्स होती हैं, उनको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। नहीं, किडनी लगे किडनी के साथ होती है, ठीक है। उन मैं हार्मोन के नाम, वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं या स्वादिष्ठान, वहां से भय के हार्मोन भी वहीं से निकलते हैं, जैसे डर लगता है, साहस हिम्मत के हार्मोन भी वहीं से निकलते हैं। अगर ग्रह खराब हुए तो साहस कई बार दुस्साहस में बदल जाएगा, गलत एक्टिविटी गलत, ठीक है, उससे एस्केप करेगा। फिर कुछ महीने तो मूलाधार चक्कर के कारण परेशान होगा, बाइक दौड़ाएगा, कमीज फाड़ेगा या डिप्रेशन में। फिर उसके बाद वो सेकंड लेवल पे, सेकंड चक्कर पे शिफ्ट हो जाएगा उसकी मानसिकता। तो वो दुस्साहस भी कर सकता है, साहस भी कर सकता है, मतलब सामाजिक और भय भी। अगर मान लिया उसने साहस किया, उसके ग्रह, उसकी जन्म कुंडली में उसके ग्रह ठीक है, उसने साहस किया तो वो जीवन में बड़ा बनने की ठान लेता है दिल टूटने के बाद। उसमें कोई कला, आर्ट या बड़ा बनने की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि मैं दुनिया को पछाड़ूंगा, वो अपने कैरियर की ओर फोकस हो जाता है। अगर पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में, अगर नेगेटिव वे में है, दुस्साहस पैदा हो गया या भय पैदा हो गया तो वो डिप्रेशन या अग्रेशन में चला जाएगा, अकेलापन। हाँ, फिर उससे बचने के लिए वो नशे की ओर मुड़ जाएगा। तो मतलब जो बोलते हैं ये भी ऊर्जा चक्कर से ही प्रभावित है, मतलब जैसे बोलते हैं कि यार उसका ब्रेकअप हो गया और नशे की तरफ चला गया या वो एकांत में चला गया, तो सब ऊर्जा चक्कर जब प्रभावित हो तो ये सब बिल्कुल। अच्छा, अगर देखिए भय की ओर चला गया तो हो सकता है वो ड्रगिस्ट बन जाए, नशेड़ी बन जाए, या जरूरत से ज्यादा भक्त डिक्लेयर कर दे अपने आप को। अच्छा, मतलब एक तो आध्यात्मिक, हाँ, एक आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व होता है वो एक नेचुरल होता है, एक अननेचुरल होता है। वो हर वक्त अपना पूजा पाठ या कोई भी जिस धर्म को मानता है, जैसे भी, वो कट्टर धार्मिक हो जाता है, या तो कट्टर धार्मिक हो जाएगा अगर भय की ओर गया, उस भय से बचने के लिए, या नशेड़ी हो जाएगा। ये एस्केप रूट है, जीवन से बचने के, परेशानियों से बचने के रूट है, अपने आप को बचाने के लिए, हाँ, ब्रेकअप से निकालने के लिए, या कुछ भी जो भी हाँ, बिल्कुल हुई है उसको। लेकिन एक ध्यान रखिए, इसका उपाय एकमात्र है। जैसे अगर आप पुरुष हो और ब्रेकअप की वजह से आप डिप्रेशन में चले गए या अग्रेशन में चले गए या नशे की तरफ मुड़ गए, तो आपको कोई स्त्री ठीक कर सकती है। अच्छा, कोई पुरुष आपको नहीं सुधार सकता। इसी तरह अगर कोई लड़की है तो उसको लड़का ही कंट्रोल कर सकता है, लड़की नहीं। लेकिन ऐसा जीवन में संभव नहीं होता कई केस में, नहीं मिलता दूसरा साथी। तो उसका क्या उपाय है, उसका उपाय भी मैं बताता हूँ। इवन कई बार, एक तो आप बात छोड़ दीजिए, टीनेज में इधर मैरिड लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, मतलब मैरिज हुई, साल 2 साल ठीक चली, उसके बाद कोई लोचा हो गया, डाइवोर्स हो गया, कुछ हो गया, या बनी नहीं आपस में, तो भी ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, या तो डिप्रेशन या अग्रेशन या नशा। इससे बचने का उपाय क्या है? मान लिया या तो दूसरा साथी, एकदम बदल दो, भूल जाओ पुराने को, एकदम चुटकी में बदल दो अगर बदल सकते हो। सामाजिक परिवेश में ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। अगर नहीं बदल सकते, मान लिया आप पुरुष हो, तो आपने क्या करना है, अपनी कल्पनाओं में एक स्त्री उत्पन्न करनी है, काल्पनिक में, कल्पना में
जिसमें वो सभी बातें, वो सभी गुण हो जो आप अपनी पत्नी या प्रेमिका में देखना चाहते हैं। जी जी। ठीक है। फिर अपने बताना नहीं दुनिया को, दुनिया नहीं तो पागल समझेगी कि ये कैसा बंदा है। जब भी अकेले हो, अकेलापन फील करे, प्रेम की आवश्यकता हो, तो उस स्त्री से ही कम्युनिकेट करना है, उसी से सुख दुख सुनाने, उसी से दुख, उसी से प्रेम करना है, और उसको मन में अपनी प्रेमिका या पत्नी धारण कर लेना है। आपको इतनी शक्ति मिलेगी। जी जी जी। इसी को हम शक्ति साधना कहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे बोलते हैं कि अपने आप से बात करते हैं या अपने आप में चले गए हैं, बोले अरे वो अपने में ही रहता है, वो किसी और के पास जाता ही नहीं है। तो मतलब अपने में ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उत्पन्न कर देना जिससे हमें औरों से प्रति मतलब कोई लगाव ना हो या कुछ भी ना हो, या नहीं, बाकी सामाजिक रूप से ठीक रही है, लेकिन जब भी अकेलापन फील करें और दूसरा साथी नहीं मिल रहा आपको, अच्छा, जब तक नहीं मिल रहा है, तो अपनी कल्पनाओं में, अगर पुरुष है तो एक स्त्री को इमेजिनेशन में ले आए। जब भी अकेलापन फील करे, दुख फील करे, शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन बाद में एक हैबिट बन जाएगी। जब भी आप कई परेशानी में है, अपनी उस काल्पनिक प्रेमिका या काल्पनिक पत्नी से बातचीत कीजिए, हर एक चीज जो भी आप चाहते हैं। और अगर स्त्री है तो पुरुष की कल्पना में ले आए, तो उसे अपने विचारों को एक केंद्र बिंदु मिल जाएगा कि कम से कम जब तक उसमें अकेलापन है, उसको दूसरा साथी नहीं मिलता, तब तक उसे एक शक्ति, एक आत्मिक शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, या तो नशे की ओर मुड़ जाते हैं या आध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अपूर्ण इच्छाओं के साथ आप कभी संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। अपूर्ण इच्छाओं के साथ आध्यात्मिक बनोगे तो गले में विष नजर आ जाएगा, आपके गले में कुंठा नजर आएगी। लेकिन अगर आप नेचुरली सब इच्छाओं के साथ, संसारिक सारी इच्छाओं के साथ आध्यात्म की ओर मुड़ते हैं, तो आपका व्यक्तित्व ही अलग होगा। असल मैं बीच में फिर रोक रहा हूँ आपको, माफी चाहूंगा। जैसे ऊर्जा चक्र है, उसको उजागर करने के लिए, मतलब उसको उजागर ही बोलूंगा मैं, उसको उजागर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आज मैं सिर्फ पहले चक्कर पे केंद्रित हूँ इस एपिसोड में, मूलाधार चक्कर, या पुरुषों में टेस्टीज या स्त्रियों में ओवरी। इसको एक्टिवेट करने का तरीका मैं बता दिया। अच्छा, जो शक्ति साधना जो आपने बोला मानसिक रूप से। अच्छा, ठीक है, और सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया पता भी क्या है, उस लड़की का नाम या उस पत्नी का नाम, काल्पनिक या पति का नाम, कुंडली के आधार पे रखो। अच्छा, जो आपकी कुंडली को शूट करती है। हाँ, आप अपने ग्रह दिखाइए जो इस लेवल का जानकार ज्योतिष हो, ज्योतिष का जान इस लेवल का होना चाहिए। वो तो आप भी बहुत माहिर हैं। नहीं, चलिए उससे दिखाइए कि मैं ऐसा अकेलापन, तो मैं एक काल्पनिक, बाकी ऐसा नहीं कि संसार के काम छोड़ दिए, वो सिर्फ मुझे ही पता होगा। जैसे अगर मैंने अपने दिमाग में ऐसा कुछ करना है तो सिर्फ मुझे ही पता होगा कि ऐसा कोई है जो मेरा साथी है। बिल्कुल, अच्छे बुरे का, सुख दुख का साथी है ना। जब भी मेरे को कोई इशू आएगा या कुछ होता है तो मैं उसके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। अगर मैं सामाजिक तौर पे किसी के साथ ये डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ऐसे अगर उस स्त्री का नामकरण आप ज्योतिष के आधार पे करें, अपनी जन्म कुंडली के आधार पे करें, तो इतनी पक्की बैठेगी कि आपको लगेगा कि मैं तो संपूर्ण हूँ, क्योंकि जबकि एक ही लेवल पूरा होगा उससे। हाँ, लेकिन अगर उसके बाद जीवन में मौका मिलता है, ग्रह दशा ऐसी आती है कि आपको ऐसा साथी मिल जाए, असल में मिल जाए जीवन में, तो फिर पहला लेवल पूरा हो गया आपका। फिर मतलब मूलाधार जो आपका मूल है वो मूल मजबूत हो गया मूल। तो मूल मजबूत करने का एक और तरीका, ये तो है आपका मानसिक तरीका। जो शारीरिक तरीका है वो ये है कि मेडिकल साइंस ये कहता है, और हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि पुरुष शव है, शक्ति के बिना शिव शव है। मतलब शव डेड बॉडी, ठंडा, विदाउट ऊर्जा। पुरुष ठंडा होता है और शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा गर्म होती है। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। और मेडिकल साइंस क्या कहता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और आपके वीर्य की उत्पादन जो है वो आपकी टेस्टिस कैसिस माहौल में, जो बॉल्स है हमारे नीचे, उसके तापमान पे निर्भर करते हैं। ठीक है, मेडिकल साइंस के द्वारा। हाँ, तो जब तक आपका जो माथे का टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री डाउन होना चाहिए वो।
इसीलिए पुराने जमाने में धोती या लूज कपड़े पहनते थे कि नहीं। जी 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 ठीक है। अच्छा, जो हमारा पहनावा रहता था वो भी इन चीजों को प्रभावित कर स्त्रियों का और हाँ, जो पुरुष का। आप गद्दियों का ही पहनावा देख लो, ऊपर उन्नी चोला भैंसे टांगे नंगी रखते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आज के युग में हम जरूरी नहीं हर वक्त ऐसी ड्रेसेस पहन सके, तो इसलिए जब भी मौका लगे जितनी बार टॉयलेट जाएं बैठ कर टॉयलेट करें जहां तक संभव हो। जो मैक्सिमम जो एक बुजुर्ग भी करते थे, बहुत बड़े हैं, लोग। और जितनी बार टॉयलेट जाएं ठंडे पानी से साफ करें, अच्छा। अपनी टेस्टीज को ठंडा करें। और लेकिन ऐसा रखना कि पानी लगाने के बाद थोड़े लूज कपड़े रखने ताकि नमी ना बने, नहीं तो Infection, हाँ, सारा। infection। और स्त्रियों को अपोजिट करना है, स्त्रियों को नाड़ा नाभि से ऊपर बांधना है, लेकिन ऐसी ड्रेस पहननी है जिसमें एयर ट्रैप रहे, जैसे घाघरा सलवार। चलिए आज के माहौल में नहीं पहन सकते हम टाइप, फैशन के साथ चलना पड़ता है। पहनावा तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया हमारा, उल्टा हो गया ना। तो लेकिन अपने 4 दीवारी घर में जब है तो ये जगह स्त्रियों को नाभि से लेके घुटने तक गर्म रखनी है, एक्स्ट्रा ड्रेस पहननी है। क्योंकि स्त्रियों का तापमान जो ओवरी पोर्शन और यूट्रस और वजाइना का होता है वो महीने में कम से कम 15 से 20 दिन तक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री ऊपर होता है। पुरुष का 2 डिग्री डाउन रखना है, स्त्री को 2 डिग्री ऊपर मेंटेन करना है। तो एक्स्ट्रा ड्रेस पहनते थे। आप राजस्थान कहीं भी चले जाओ, साउथ इंडिया, स्त्रियां को पारंपरिक वस्त्र देखिए तो नीचे इतने मोटे कपड़े होते थे, ऊपर कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। अभी आज के युग में आप शादी ब्याह में चले जाओ, स्त्रियां स्लीवलेस पहन रही है, उनको ठंडी नहीं लग रही जितनी मर्जी हो, जी जी, है ना। उनको लगती है निचले हिस्से में ठंड और पुरुष को लगती है छाती के हिस्से में ठंड। ठीक है कि नहीं सर। और इंटरनेट की भाषा सुनी है आपने जी। आप किसी लड़की को जब लिखते हैं आप सो हॉट लिखते हो कि नहीं, और लड़के को लिखते हो सो हॉट, सो लड़कों को लिखते हैं सो कूल। ये है इसका मीनिंग। अच्छा सर, अगर दर्शक जैसे जो भी हमें देख रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहते हो तो वो आपसे कांटेक्ट करें, आपके फेसबुक या यूट्यूब पे आपको कमेंट करें, तो कैसे उनका समाधान कर सकते हैं आप? मैक्सिमम आज के समय में किसी ना किसी के साथ ऐसी कोई समस्या चली। देखिए मैं बड़े भारी लेख दर्शकों से, मेरे फेसबुक पेज गोपाल कपूर, मेरा प्रोफाइल भी गोपाल कपूर नाम से है, पेज भी गोपाल कपूर नाम से है, और यूट्यूब चैनल भी गोपाल कपूर नाम से है, इंस्टाग्राम में भी। अगर आप मेरे को गूगल पे सर्च करेंगे गोपाल कपूर GOPALKAPOOR, तो मैं गूगल में भी पहले नंबर पे मिल जाऊंगा, सारे लिंक मिल जाएंगे मेरे। यूट्यूब पे सर्च करेंगे इसी नाम से टॉप पे मिल जाऊंगा। ठीक है, तो आप कहीं भी मेरे वीडियो लेख, मैं इस बारे में काफी कुछ लिखता रहता हूँ, आप पढ़िए। अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो सर आज के लिए काफी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दर्शकों, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आपने आज मूलधार चक्कर पे हमने बात की, अगला जो भी हमारा चक्कर रहेगा हम उस पर बात करेंगे, अगली वीडियो हम उसके साथ लेकर आएंगे। तो अभी के लिए हम इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।